यहाँ 5,2 है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला में शीर्ष दिया हुआ है 2,3 पहला, दूसरा माइनस का 1,0, तीसरा 2, माइनस का 4 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस का 5, माइनस का 1, 3, माइनस का 5 और 5,2। इस दोनों क्वेश्चन का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ट्रिक से, ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए है ये, ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों में से किसी एक को जीरो करा देंगे। अगर जीरो नहीं है तो जीरो करा देंगे, अगर जीरो है तो जीरो कराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए या तो हम इसको जीरो कर लेंगे, या तो इसको जीरो कर लेंगे, या तो इसको जीरो। तो हम इसको जीरो कर देते हैं। यहाँ प्लस में 2 है, अगर माइनस में 2 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। प्लस में 3 है, अगर माइनस में 3 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया खत्म, इसका कहानी हो गया खत्म। इसको छोड़ देंगे। जो काम इसमें किए हैं जीरो करने के लिए वही काम सब में करेंगे। तो इसमें माइनस का 2 किया तो इसमें माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3 किया तो यहाँ भी माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 3। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 3। अच्छा, अब यहाँ जीरो है, यहाँ 3 है, यहाँ जीरो है और यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ 2 क्या है, प्लस में, यहाँ 2 माइनस में, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ माइनस का 4 माइनस 3, माइनस का हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, पहलका को अंतिम से गुना कराएंगे, दूसरका को पहलका से। तो 7 या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 21, माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब बट्टा में 100 के बट्टा में 2 करना है, तो 21 बटा का 2। इसको जब भाग करेंगे तो 21 का आधा हो जाएगा 10.5, यानी 10.5, यानी इसका ऑप्शन 10.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब दूसरा सवाल इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है माइनस का 5, माइनस का 1, 3, माइनस का 5, 5,2। इसमें किसी एक को जीरो करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको जीरो करते हैं तो इसको कर देते हैं जीरो, तो ये माइनस करना होगा, यहाँ माइनस का 2 करना होगा, तो ये हो गया 0, इसको छोड़ देंगे। अब वही काम इस दोनों में कर देते हैं। तो यहाँ भी माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 5, यहाँ माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो -5 -5 तो हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का हो जाएगा 3। और इसको सॉल्व करते हैं। प्लस में 5 है, माइनस में 3 है, तो माइनस का बचेगा 2 और माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस का हो जाएगा 7। पहलका को अंतिम से गुना और दूसरका को पहलका से। तो 10 7 70, 10 7 हो जाएगा 70। अच्छा, फार्मूला वाला माइनस हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब बट्टा में लगाना है 2, 70 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, 64। 64 में 2 से भाग करेंगे तो 32 इसका राइट आंसर आएगा। 32 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। याद रहे कि किसी का भी क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर इसका क्षेत्रफल अगर बाई चांस माइनस में आ जाए तो उसके लिए हम मोड लगा करके, मान लीजिए अगर माइनस में 32 रहता तो इसको हम मोड लगाते और प्लस में 32 लेते। क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं किसी का भी।